प्यारे दोस्तों, आदाब। आज हमारे साथ एडवोकेट शेख राफे यजदानी साहब मौजूद हैं, जो कि ज़वा साल एडवोकेट हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, कौमी मिली कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जो फैसला आया है वक्फ बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला है। अब ये फैसला किस नज़र से देखा जाए, इस पर हम खुशियां मनाएं या इसका हम इवेल्युएशन करें या इसका हम एहतसाब करें, इस सिलसिले में हम उनसे बात करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा राफे साहब के इस फैसले को हमें किस नज़र से देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो 15 सितंबर 2025 को जो इंटरिम फैसला आया है, इसका तज्जिया जो अलग अलग एक्सपर्ट कर रहे हैं, उस एक्सपर्ट के तज्जिए के ऊपर या फिर उनकी जो एनालिसिस है, तो जहाँ पे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के अंदर खुशियाँ हैं, वहीं पे कुछ जो सामने वाले पिटिशनर्स हैं, जिन लोगों ने या जिन्हें कहेंगे हम गवर्नमेंट है, उनकी साइड से भी कहा जा रहा है कि हमारे लिए भी जो है बहुत अच्छा फैसला है। इसके पैरा नंबर 209 के अंदर ही जज कह रहा है कि हमने सब कुछ, ये जो पिटीशन थी इसको और इस एक्ट के अंदर जो कुछ भी एतराज़ात थे सबको देख लिया, सब पढ़ लिया, और इसके बाद हमको लगा कि इस एक्ट के अंदर जो है, इस एक्ट को लागू करने में और इस एक्ट को स्टे देने में जो है हमको जो कोई इसके अंदर जो है ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन कुछ ही सेक्शंस है जिसके ऊपर जो है हम जो है इंटरिम स्टे देते हैं। और वो इंटरिम स्टे हमारे फायदे में है कि नहीं फायदे में है, ये जो है बहुत स्टडी का मौजूद है, जहाँ पे एक्सपर्ट इसके अंदर कहते हैं कि सिवाय एक स्टे के दूसरे कोई भी स्टे हमारे लिए फायदे में नहीं है। वो एक स्टे है कि जो कलेक्टर्स को जो कलेक्टर पावर्स दिए गए थे, उस पावर के अलावा जो है कोई भी जो स्टे हमारे उसमें, और वो कैसे है मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जी। तो सबसे पहले जो है वो है कि कलेक्टर को पहले पावर दिया गया था कि वो कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे, रेवेन्यू रिकॉर्ड उसके जो है उसके अंदर चेंज कर दे, और जब तक वो मैटर जो है डिसाइड नहीं होता, फर्स्ट डिसाइड तो कलेक्टर के पास ही होना था, सेकंड डिसाइड जो है अपील जो है ट्रिब्यूनल में या फिर जो है वो हाईकोर्ट में जाना था, तब तक उसका स्टेटस जो रहेगा वो गवर्नमेंट लैंड के तौर पे रहेगा। उसको गवर्नमेंट ने ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करके कहा है कि ये जो है कलेक्टर के पास इस तरह का जो है प्रॉपर्टी का ओनरशिप डिसाइड करने का पावर अगर दे देंगे तो इस सेपरेशन पावर के खिलाफ रहेंगे। ये पावर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जुडिशियल अथॉरिटी के पास ही रहना चाहिए, या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जैसे कि ट्रिब्यूनल के पास ही रहना चाहिए। ये एक स्टेज जिसमें हमको राहत मिली। दूसरी जो स्टेज जो जिसके वजह से हम यूँ कह लीजिए जो उर्दू जबान में बगले बजा रहे हैं कि वो हमारे फेवर में आए हैं कि 5 साल का मुस्लिम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के ऊपर जो हमारे एतराज़ात थे उस पर स्टे किए हैं। और वो सेक्शन के ऊपर जब देखें हम उस स्टे के ऊपर बात करें तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है परमानेंट स्टे नहीं लगाया है, बल्कि एक पार्शियल स्टे। वो स्टे इस तरह का है कि 5 साल का अगर कोई मुस्लिम है, अगर कोर्ट ने कहा था, एक्ट में कहा था कि अगर जो मुसलमान अगर कोई वक्फ करना चाह रहा है तो उसको 5 साल तक जो है मुस्लिम रहना चाहिए या फिर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि जो है इसको हम स्टे देते हैं, जब तक स्टे दे रहे उस वक्त तक, जब तक गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है कोई रूल्स फ्रेम ना कर ले, या कोई पैरामीटर्स ना बना ले, या जो कोई मैकेनिज्म ना बना ले। सही। और ये मैकेनिज्म कब बन सकता है अगर हमें देखें तो गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 दिन के अंदर वो एक मैकेनिज्म बना दे, ये कुछ भी लूना लंगड़ा सा तो ये स्टे बैठ। अच्छा। और इस गवर्नमेंट की जो सेक्शन है कि 5 साल का मुस्लिम होना, इसको खत्म करके सिर्फ मुस्लिम की शर्त लगा दी जाए। और रही बात गैर मुस्लिम की, कि गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है, पिछले एक्ट के अंदर था, तो गैर मुस्लिम जो है प्रॉपर्टी अगर किसी की है तो उसका फंडामेंटल राइट है कि वो किसी उसको चाहे किसी भी तौर पे डोनेट करे बेलों से। अब ये चीज जो है, अगर आप एक तरफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है ये मुसलमानों में लागू कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो कम्युनिटी का एंडोमेंट एक्ट है, यानी उनके एक तरीके के जो वक्फ बोर्ड्स है गैर मुस्लिमों के, जो तमिलनाडु, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर उल्टा जो आर्टिकल 25 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि हु इज हिंदूज, तो हिंदूज इंक्लूड्स जैन, सिख्स, बौद्ध वगैरह, ये तमाम चीजें जो उसमें हिंदू को इंक्लूड किया गया। लेकिन फिर भी जो है जो इनके जो एंडोमेंट बोर्ड्स है, इनके प्रॉपर्टीज के जो लॉज है साउथ के अंदर स्पेशली, उसके अंदर बौद्ध को भी लिया हुआ नहीं, इनके मंदिरों के अंदर सिखों को भी लिया हुआ नहीं, उनको एक्सक्लूड किया गया बाकायदा नहीं। यहाँ पे सिर्फ यही कम्युनिटी रह सकती है हिंदुओं के, पर्टिकुलर ब्राह्मण से वगैरह जो भी दूसरे हैं, लेकिन बौद्ध नहीं सकते, सिख नहीं रह सकते।
तो मुसलमानों के अंदर आपने जो है चोर दरवाजे डाल दिया और ऊपर से वो जज साहब ने भी जो है इसको 3 को डाल दिया। मतलब ये है कि अगर जैसा एग्जांपल देखेंगे आप शिया वक्फ बोर्ड यूपी की, तो वहां पे एक थे वसीम रिजवी करके वो थे, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया तो उनको रिजाइन देना पड़ा वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से, जी क्योंकि उन्होंने लेकिन अब इस एक्ट के हिसाब से अगर वो हिंदू धर्म अपना भी ले, इस्लाम की धज्जियां उड़ती फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते रहे और जो है इस कुरान के बारे में आप शब्द बोलते रहे, लेकिन वो क्योंकि जो है गैर मुस्लिम कैटेगरी में आते तो वो चेयरमैन जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 लोगों की जो है गुंजाइश है। अभी वक्फ बाय यूजर के बारे में भी जी। इसमें जो फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जो है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने एक सबमिशन दिया है कि 1923 से ये एक्ट है, तो अभी तक 2025 तक तकरीबन 100 साल तक लोगों ने जो रजिस्टर्ड नहीं किया, तो फिर वो कैसा ही रजिस्टर्ड होगा इनको वक्फ बाय यूजर में। तो इनको चाहिए था कि रजिस्टर कर लेते अभी तक, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया, तो इनको चाहिए कि वो प्रोसेस जो है को फॉलो ही करें जो रजिस्ट्रेशन के हैं। जी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वक्फ बाय यूजर का उसने कोई स्पेसिफिक उसके अंदर कोई गाइडलाइंस नहीं दिया, क्योंकि सेक्शन वक्फ बाय यूजर का था ही नहीं एक्ट के अंदर, जी तो वो उसको उसने इंक्लूड नहीं किया, ना ही उसके ऊपर स्टे वगैरह की बात किया। यानी वो एक्ट जैसा लागू है उसके अंदर वक्फ बाय यूजर का कोई सेक्शन ही नहीं है कि वक्फ बाय यूजर बोल के हम कोई चीज़ को जो है अडॉप्ट करेंगे या किसी को रजिस्ट्रेशन इशू करेंगे। रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि आपको जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट की जो भी है उसके ऊपर हमको स्टे नहीं देते, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर ही चोर दरवाजे से ऑटोमेटिकली ये वक्फ बाय यूजर को कदगन लगा रहे हैं। इस तरह से लगा रहे हैं, उसका सिंपल सा एग्जांपल है कि जो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि हमको चाहिए आपका दान पत्र, वक्फनामा, वक्फ डीड, और कि आपको किस तरह से मिले। अब जाहिर है 400-500 साल के वक्फ डीड कहाँ से आएंगे? डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे? तो जब एक तरफ तो आप वक्फ बाय यूजर को भी इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, उसको भी जो है वक्फ बाय यूजर को जो है कानूनी हैसियत नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ जब रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है तो आप डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं, तो ये 2 तरफा जो है पीछे जा रहे हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूशन या वक्फ इंस्टीट्यूशन, तो वो डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते। जब नहीं दे सकते तो कोई भी आगे क्लेम करेगा कि भाई ये फला फला है, तो उसको जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, कोर्ट में मैटर जाएगा, कोर्ट खुद डॉक्यूमेंट डिमांड करेगा। जी। अब कोर्ट का तो हमने हाल देख लिया कि सब कुछ डॉक्यूमेंट होकर भी वक्फ बाय यूजर को किस तरह से 2019 में उसने निकाला। जी। और तो कोर्ट भी जो है कल को ये फैसला देगा कि भाई ये फला फला के डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ जो है प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसकी भी जो है कि हमको जो है खदशा है। तो ये वक्फ बाय यूजर के ताल्लुक से था। तो हमें चाहिए कि इंटरिम ऑर्डर के अंदर जो है खुशियाँ ना मनाते हुए, बल्कि जो फाइनल ऑर्डर है उससे पहले जो है कोशिश करें कि फाइनल ऑर्डर में ऐसी फिजा बने, ये जो भी कोशिशें जो बड़े लोग कर रहे हैं कि वो कम से कम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी वक्फ बाय यूजर को रखें। जी। क्योंकि वो हमारी बहुत अहम मेजोरिटी ऑफ लैंड मुद्दा है। इंस्टीट्यूशन जो वक्फ बाय यूजर ही है कि हम डॉक्यूमेंट ला ही नहीं सकते, ना ही हम ला सकते बल्कि वो खुद भी नहीं ला सकते जो लोग जो इसके खिलाफ में काम कर रहे हैं।